हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे भाग। यानी आज हम डिवाइड करना सीखेंगे। तो देखिए, भाग देते समय बच्चों ध्यान देने योग्य बातें। तो देखिए, इसमें ऐसे हम इसका चिन्ह भाग का, तो इसमें जो यहाँ पर अंक रहेगा उसे कहते हैं भाज्य, और जिसमें भाग दिया है तो उसे भाज्य कहते हैं, और जिससे भाग देते हैं उसे भाजक कहते हैं। और जो मान प्राप्त होता है उसे यहाँ लिखते हैं, या फिर यहाँ पर ऐसा करके इधर लिख देते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं भागफल, और जो अगर शेष बच जाता है, नीचे शेष नहीं भी बचता है और कभी कभी बच भी जाता है, तो जो नीचे बचता है उसे हम शेषफल कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर है 9 है। ठीक, अब हम 2 से अगर भाग दे रहे हैं तो देखिए यहाँ पर 9 जो है भाज्य है, 2 जो है भाजक है। और अब देखिए ये इसमें भाग देंगे 9 में 2 से, तो इतना पढ़ते हैं कि 9 से ज़्यादा ना हो। तो 2 चौको 8, यानी 9 से कम हो जाए, ठीक है, लेकिन 9 से ज़्यादा ना हो। तो 2 5 10, लेकिन 5 बार में ज़्यादा हो जा रहा है, 10 बार है, इसलिए 4 बार। 2 चौको 8, तो 4 बार में गया 2 चौको 8। अब 9 में से 8 घटा देते हैं। ठीक, 9 में से 8 घटाएंगे तो 1 बच जाएगा। अब भाग नहीं जाएगा, अगर भाग जाएगा तो दशमलव लेना पड़ेगा, लेकिन हम दशमलव नहीं ले जाएंगे। तो यहाँ देखिए यहाँ पर 1 बच जा रहा है। तब इसमें देखिए 2 जो है वह है भाजक, 9 जो है वह है भाज्य, और 1 जो है वह है शेषफल, और 4 जो है वह है भागफल। आप समझ चुके होंगे। देखिए 9 जो है भाज्य है, 2 जो है भाजक है, 4 जो है भागफल है, और 1 जो है शेषफल है। तो आज हम अच्छे से आपको भाग पढ़ाएंगे, जो है कि आप अच्छे से भाग करना सीख जाएंगे। इसलिए आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और अच्छे से समझिए। तो देखिए यहाँ देखिए भाग देते समय बच्चों को ध्यान देने योग्य बातें हैं। तो देखिए, शून्य के अतिरिक्त किसी भी संख्या से शून्य में भाग देने पर भागफल सदैव शून्य ही रहता है। यहाँ कह रहा है कि शून्य के अतिरिक्त किसी भी संख्या से शून्य में भाग देने पर भागफल सदैव शून्य ही रहता है। जैसे देखिए इसमें पहला है 0 में हम 5 से भाग दे रहे हैं तो मान 0 प्राप्त हो रहा है। या फिर दूसरा देखिए 0 में हम 15 से 0 में हम 5 से भाग दिए तो 0 हुआ है। फिर यहाँ पर 0 में हम 15 से भाग रहे हैं तो 0 हो रहा है। इसी तरह से अगर हम शून्य के अतिरिक्त देखिए 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे, अगर 4 से भाग देंगे तभी इसका मान प्राप्त होगा। ऐसे बटा करके भी लिखते हैं भाग को, तो 4 0 मतलब यहाँ पर 0 हो जाएगा भागफल। यहाँ पर ऐसे देखिए यहाँ 0 है, यहाँ पर मान लीजिए 6 है, इसमें भाग देंगे तो भागफल शून्य ही होगा। ठीक, अगर वही हम 0 से 0 में भाग देते तो इसका मान इनफाइनाइट होता, यानी अनंत होता। जैसे 0 है, अगर 0 से भाग देंगे तो इसका मान हो जाएगा अनंत, यानी इनफाइनाइट। इसीलिए यहाँ कहा है कि शून्य के अतिरिक्त, यानी शून्य के अलावा किसी भी संख्या से भाग देने पर भागफल सदैव शून्य ही रहता है। देखिए शून्य के अतिरिक्त किसी भी संख्या से भाग देंगे तो इसका भागफल शून्य होगा, लेकिन अगर शून्य में शून्य से भाग देंगे तो इसका मान अनंत होगा, यानी इनफाइनाइट। इसीलिए दिया है कि शून्य से नहीं भाग देना है। अब देखिए दूसरा, किसी संख्या में 1 से भाग देने पर भागफल वही संख्या होती है। जैसे देखिए 25 में अगर 1 से भाग दे रहे हैं तो इसका मान
25 होगा। उसी तरह से 100 में अगर 1 से भाग दे रहे हैं तो उसका मान 100 होगा। इसीलिए यहाँ पर कहा हुआ है कि किसी भी संख्या में 1 से भाग देने पर भागफल वही संख्या होता है। जैसे अब यहाँ पर देख लीजिए, भाग का यहाँ 3 चिन्ह है, एक बटा करके भी ऐसे लिख देते हैं ऊपर नीचे कोई संख्या है, जैसे तो यह इस समय इसे भाग दे रहे हैं, यह हो गया भाग का चिन्ह। दूसरा ऐसे करके भी होता है, ठीक, यह भाग का चिन्ह हो गया। और ऐसे करके भी होता है, ऐसे भी होता है और ऐसे भी होता है। तो हम 4 तरह के जान गए भाग का चिन्ह। तो देखिए दिया है कि कोई भी संख्या रहेगा अगर उसमें 1 से भाग देंगे तो उसका भागफल वही संख्या आता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 4 है, अगर हम 4 में 1 से भाग दे रहे हैं 1 से, तो इसका भागफल 4 ही होगा, ठीक है। इसी तरह से अगर यहाँ पर मान लीजिए 33 है, 33 में अगर हम 1 से भाग देंगे तो इसका मान 33 ही होगा, क्योंकि 1 से 3 भाग देंगे तो 3 बार में जाएगा तो 3 हो गया, 1 कट गया। अब यहाँ 3 उतार देंगे नीचे, फिर 1 से 3 में भाग देंगे तो 3 बार में जाएगा और 1 कट जाएगा। तो देखिए 33 ही मान प्राप्त हुआ। यानी किसी भी संख्या में अगर 1 से भाग दे रहे हैं तो उसका मान वही संख्या प्राप्त होगा जिसको हम भाग देते हैं वही प्राप्त होता है। अब देखिए यहाँ पर दिया है शून्यतर, यानी शून्य के अलावा किसी संख्या में उसी संख्या से भाग देने पर भागफल 1 प्राप्त होता है। देखिए कहा शून्य को छोड़कर किसी भी संख्या से अगर उस संख्या में भाग देंगे तो उसका मान 1 प्राप्त होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर है 7 है, अगर 7 में हम 7 से भाग देंगे तो इसका मान यानी भागफल इसका 7 ही होगा। 1 होगा, 7 एकम 7, 1 कट गया, ठीक। उसी तरह से अगर यहाँ पर 26 है, 26 में अगर हम 26 से भाग देंगे तो इसका मान यानी इसका भागफल 1 ही होगा। देखिए कितना भी बड़ा हो, अगर मान लीजिए इतना ही है 378 में 378 से भाग देंगे तो इसका मान यानी इसका भागफल 1 ही प्राप्त होगा। 378 का 378 यानी यह कट गया। देखिए वही यहाँ पर इसका मान 1 हुआ। देखिए वही यहाँ पर कहा है कि शून्यतर, यानी शून्य के अलावा किसी संख्या में उसी संख्या से भाग देने पर भागफल 1 प्राप्त होता है। जैसे 27 में 27 से भाग दे रहे हैं तो 1 मान प्राप्त हुआ इसका, यानी इसका भागफल 1 हुआ। अब देखिए 14 है, 14 में 14 से भाग देंगे तो इसका भागफल 1 होगा, ठीक है। अगर वही दिया है यहाँ शून्य के अलावा, यानी शून्य को छोड़कर अगर हम शून्य से भाग देते किसी संख्या में तो उसका मान इनफाइनाइट प्राप्त होता है। जैसे यहाँ पर अगर 26 है, इसमें हम शून्य से भाग देंगे तो इसका मान होगा इनफाइनाइट, या इनफाइनाइट होगा इसका मान। इसमें भाग नहीं जा पाएगा, अंत तक जाएगा, अनंत तक, ठीक, इनफाइनाइट। अब देखिए यहाँ पर दिया है 3 या 3 से अधिक अंकों की संख्या में 100 से भाग देने पर इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या शेषफल रहती है, जबकि बचे हुए अंकों से बनी संख्या भागफल होती है। जैसे देखिए यहाँ पर दिया है 1565 में 100 से भाग देने पर भागफल 15 होगा और शेषफल 65 होगा। जैसे यहाँ पर दिया है कि 3 या 3 से अधिक अंकों की संख्या में 100 से भाग देने पर इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या शेष होती है। जैसे यहाँ पर इकाई और दहाई जो है यानी ये मिला करके शेष हो जाएगा, बाकी इधर जितना भी अंक रहेगा वह उसका भागफल होगा। तो यहाँ पर देखिए 6 और 5 जो है शेष हो गया है यानी 65, और यह जो है 15 बार में गया है यानी 15 भागफल है। उसी तरह से दिया है यहाँ पर किसी संख्या में 1000 से भाग देने पर इकाई, दहाई और सैकड़े के अंकों से बनी संख्या शेषफल होती है, जबकि बचे हुए अंकों से बनी संख्या भागफल होती है। जैसे यहाँ पर दिया है 9,46,708 में 1000 से भाग करने पर भागफल 946 और शेषफल 708 होगा। यहाँ दिया है कि किसी संख्या में 1000 से भाग देंगे तो इकाई, दहाई और सैकड़ा यह जो रहता है यह
शेषफल हो जाएगा। देखिए यहाँ पर शेषफल है, बाकी इसे सीधा जितना करेगा उसका भागफल होगा। तो इतना है तो यह भागफल हो गया 946 और शेषफल 708। उसी तरह से अभी हम और आगे देखेंगे। अब हम देखेंगे किसी पूर्ण संख्या में शून्य से भाग परिभाषित नहीं होता है। जैसे दिया है कोई पूर्णांक संख्या है, उसमें शून्य से भाग देंगे तो उसका मान अनंत होगा, यानी परिभाषित नहीं किया जा सकता है। तो हम आपको बता चुके हैं, जैसे कोई भी संख्या है, जैसे 9 ही है, अगर शून्य से भाग देंगे तो यह परिभाषित नहीं है, इसका आंसर होगा अनंत, यानी इनफाइनाइट। ठीक है, वही कहा है यहाँ पर। अब देखिए आइए समझते हैं। जैसे यह है 36 में 2 से भाग देना है, तो देखिए भाग की क्रिया बाईं ओर से शुरू करते हैं, यानी हम अपने से बाएं तरफ, जैसे इसमें देखिए यहाँ पर दाहिना तो इधर हुआ, इधर बायां हुआ, तो इसमें दिया है हम अपने से दाहिने तरफ बाएं तरफ, अपने से बाएं तरफ यानी इधर, और इसमें दिया है कॉपी पर यानी बाईं ओर, यानी 3 की ओर से भाग देंगे अपने बाएं तरफ और यहाँ बुक के दाहिने तरफ, कॉपी के दाहिने तरफ। तो देखिए यहाँ पर 3 की ओर से भाग शुरू करते हैं हम। तो यहाँ देखिए 2 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ते हैं कि वह 3 से अधिक ना हो, इसके बाद उसे 3 के नीचे लिखकर घटा दिया जाएगा। जैसे देखिए तो 2 का पहाड़ा उतनी बार पढ़ेंगे 3 से ज़्यादा ना हो, तो 2 एकम 2, तो 3 से कम है 2 दूना 4, ज़्यादा हो जा रहा है तो 2 एकम 2, यानी एक बार में गया 2 एकम 2। अब दिया है कि उसे नीचे लिखकर घटा देंगे, 3 से नीचे लिखे हैं, अब 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 मान प्राप्त हो गया। अब देखिए 3 में से 2 घटाने पर 1 बचता है, 1 में 2 का पहाड़ा नहीं जाएगा। अब 1 में 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो नहीं जाएगा, तो इसलिए ये जो 6 है इसे उतार लेंगे नीचे। तो देखिए दाहिने से 1 अंक यानी 6 उतार लेते हैं, 1 और 6 मिलकर 16 हो गए। अब यहाँ पर देखिए यहाँ 2 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है कि 16 से अधिक ना हो। यहाँ 2 का पहाड़ा 8 बार पढ़ते हैं और 16 के नीचे लिखकर 16 में से घटा देते हैं, शेषफल 0 प्राप्त होता है। देखिए दिया है कि 2 से 3 में भाग देंगे तो एक बार में जाएगा, तो 2 एकम 2, अब 3 में से 2 घटाएं तो 1 हो गया। अब उसके बाद से यह 6 जो है इसे हम यहाँ उतार लेंगे और फिर 16 हो गया। अब 2 का पहाड़ा इतने बार पढ़ेंगे कि 16 से अधिक ना हो, तो 2 8 16 यानी तो 16 लिख देंगे हम। अब 16 में 16 घटा देंगे 0 हो जाएगा। देखिए शेषफल 0 हुआ और भागफल 18 हुआ, अतः भागफल 18 तथा शेषफल 0 होता है। अब देखिए उत्तर की जांच करने का फार्मूला है भाज्य बराबर भागफल गुणे भाजक प्लस शेषफल। यानी देखिए यह दिया है भाज्य, यह है अब इस भाज्य चेक करना है, जैसे उत्तर की जांच है तो भाज्य फार्मूला भाज्य बराबर भागफल गुणे भाजक प्लस शेषफल। देखिए भागफल जितना है उसको लिख देंगे तो 18 भागफल है यहाँ। अब देखिए भाजक कितना है तो 2 है यहाँ, तो 2 लिख दिए, प्लस शेषफल कितना है तो वह लिख दिए। तो देखिए भाजक है भागफल 18 और भाजक 2 है, तो 18 दूना 36 प्लस है 0 0, तो 36 प्लस 0 कितना हुआ 36, इसका मान 36 यानी 36 है, यानी सही है। इसी तरह से हम आगे देखेंगे। इसी तरह से अब यहाँ पर देखिए इसी प्रकार उदाहरण पहला 3659 यानी 3659 में 7 का भाग दो और शेषफल भी बताओ। इसमें कह रहा है कि 3659 में 7 का भाग दीजिए और उसका शेषफल भी बताइए। तो देखिए हम यहाँ हल करेंगे। यहाँ देखिए 3659 में 7 से भाग देंगे तो 7 का पहाड़ा यहाँ देखिए पहले दिया है, भाग की क्रिया 1000 के अंक से शुरू करें, यानी यहाँ से 3 की तरफ से, यहाँ 1000 के स्थान पर 3 है जो 7 से छोटा है, अतः सैकड़े का अंक भी शामिल कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए 3 में भाग नहीं जाएगा क्योंकि 7 3 से छोटा है, तो 6 को भी उतार लेंगे यहाँ पर, यहीं इसको मिला लेंगे। तो 36 में अब 7 से भाग देंगे कि अतः 36 में 7 का भाग 5 बार ले जाएंगे, शेषफल 1 बचेगा। तो 7 5 35 यानी 35 लिख दिए। अब 36 में से 35 घटाएंगे तो यहाँ पर 1 बचेगा, जैसे 6 में से 5 गया 1 और यह 3 में से गया 0, तो 1 हुआ। और अब 7 में 1 में 7 से भाग नहीं जाएगा तो हम 5 को भी नीचे उतार लेंगे। तो देखिए यहाँ दिया है, अब दहाई के अंक 5 को नीचे ले लेते हैं और शेष क्रिया पहले की बात करते हैं, जैसे हम पहले की सेव करेंगे। यहाँ 15 हो गया,
अब 7 का पहाड़ा इतने बार पढ़ेंगे कि 15 से ज़्यादा ना हो, तो हम 7 दूना 14 देखते हैं, तो यहाँ 14 लिख दिए। अब 15 में से 14 घटाएंगे तो यहाँ पर 1 बचेगा, और अब 1 में 7 से भाग नहीं जाएगा तो 9 को उतारेंगे यहाँ पर, तो 19 हो गया। अब 7 का पहाड़ा इतने बार पढ़ेंगे कि 19 से ज़्यादा ना हो, तो 7 दूना 14, फिर से दो बार में गया। अब देखिए 19 में से 14 घटा देंगे तो 9 में से 4 गया 5, 1 में से गया 0, तो यहाँ पर 5 बचा। अतः 3659 में 7 का भाग देने पर भागफल जो हुआ है 522 है, और शेषफल जो है यहाँ 5 बच गया है। आप समझ चुके होंगे। देखिए यह है भाज्य, और यह है भाजक, और यह है भागफल, और यह है शेषफल। अब देखिए उदाहरण दूसरा, 9058 में 13 का भाग करना। तो हम देखते हैं 9058 में 9058 में 13 से भाग देंगे। यहाँ देखिए यहाँ भाजक 2 अंकों की संख्या है, अतः भाज्य के बाईं ओर के 2 अंक को एक साथ लेकर भाग की क्रिया शुरू करेंगे। यहाँ देखिए 2 अंक का है, तो यहाँ पर 2 अंक लेकर हम शुरू करेंगे। देखिए अतः 90 में 13 से भाग 6 बार जाएगा और शेष 12 बचेगा। देखिए 13 छक्का 78, अगर 13 साथ करते तो 91 आता है, यानी 90 से ज़्यादा तो कम ही लाना है। 13 छक्का 78 हो गया। अब देखिए यहाँ पर शेष 12 बचेगा, जैसे यहाँ 0 है इसे से यह लेगा तो 10 हो जाएगा, 10 में 60 गया 2, और यहाँ पर अब बचा 8, 8 में 7 गया 1, तो यहाँ 12 हो गया। अब 13 का 12 पढ़ा नहीं जाए, मतलब भाग नहीं जाएगा, तब 5 को हम यहाँ नीचे उतारेंगे। देखिए दहाई के अंक नीचे लेते हैं, अतः 125 में 13 से भाग देने पर 9 बार जाएगा और शेष 60 बचेगा। देखिए 13 9 117, तो 125 में 117 घटाएंगे तो देखिए बचेगा यहाँ पर 8, यहाँ देखिए 15 में 7 गया 8, यहाँ 1 में से गया 0, 1 में से गया 0, तो 8 बच गया। अब इस वाले 8 को ये, अतः अब इकाई के अंक नीचे लाते हैं, अतः 88 में 13 से भाग देने पर 6 बार जाता है, शेषफल 10 बच जाता है। देखिए 88 है, अब इसमें 13 से भाग देंगे तो 13 छक्के 78, अब यहाँ पर 8 में 7 गया 0, यहाँ 8 में 7 गया 1, 10, अतः देखिए भागफल 696 है, यहाँ पर भागफल 696, और शेषफल 10 बच गया, शेषफल 10। ऐसे आप अच्छे से समझिए। तो अब आप देखिए यहाँ पर उत्तर की जांच के लिए सूत्र निम्न है। देखिए अगर उत्तर का जांच करना है सही है गलत, तो यहाँ पर ऐसे फार्मूला लिखेंगे, भाज्य बराबर भागफल गुणे भाजक प्लस शेषफल। ऐसे करके हम आपको पहले बता चुके हैं, आप यह फार्मूला याद कर लीजिएगा। अब देखिए हल करते समय ध्यान दें, यह जो रहता है यह भाज्य है, यह जो है भाग का चिन्ह है, यह भाजक है, यहाँ पर जो रहता है। अब यहाँ मान जो प्राप्त होगा यह भागफल होगा, नीचे जो अगर प्राप्त आ रहा है तो शेषफल होगा, अगर शून्य है तो शून्य शेषफल है, यानी शेषफल कुछ नहीं है। अगर शून्य से ज़्यादा है तो शेषफल जो बच जाएगा उसको लिख देंगे। देखिए भाग का चिन्ह यह भी होता है, तथा ऐसे करके भी होता है जो यहाँ पर है, ठीक। ये बीच में अंक हम लिख दिए आपको समझने के लिए। जिस संख्या में भाग दिया जाता है उसे भाज्य कहते हैं। देखिए इसमें भाग दिया जाएगा तो इसे भाज्य कहते हैं। जिस संख्या से भाग दिया जाता है उसे भाजक कहते हैं। अब देखिए इसी से भाग दिया जा रहा है तो इसे भाजक कहेंगे। अब जितने बार में भाग जाता है उसे भागफल कहते हैं, और जो शेष बच जाता है उसे हम शेषफल कहते हैं। अब जितने बार में भाग जाए उसे भागफल कहेंगे, और जो बचेगा शेष उसे शेषफल कहेंगे। तो आप देखिए ऐसे, यह है 25 में अगर हम 3 से भाग देंगे तो 3 से हम 2 में भाग देंगे नहीं जाएगा, तो 25 को ले लेंगे, यानी अब 25 में 3 से भाग देंगे तो 3 8 24, 8 तरीक 24, तो 8 हो गया, 8 बार में जाएगा 24। अब इसमें से 25 में 24 घटा देंगे तो यहाँ पर 1 हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो है यह भाज्य था 25, ठीक, और भाजक जो था वह था 3। और देखिए भागफल जो है 8 है, और शेषफल जो है वह 1 है। तो देखिए हम भाग ऐसे करते हैं, जैसे यहाँ पर 7 है तो हम 3 से अगर भाग देंगे, ठीक, तो इतने बार पढ़ेंगे कि 7 से ज़्यादा ना हो,
कम भले हो जाए। तो देखिए 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 त्रिकी 9, तो 9 ज़्यादा हो जा रहा है, तो यानी 2 बार में, तो 3 दूना 6। देखिए यहाँ पर 1 बच गया ऐसे। अब देखिए यहाँ पर हो गया 12। अब हम इसमें 4 से अगर भाग दे रहे हैं तो 4 तिहाई 12, ठीक, यह कट गया। इसी तरह से अगर हम 18 है इसमें 5 से भाग दें तो देखिए 5 से 1 नहीं जाएगा, तो 18 में देंगे 5, 5 तिहाई 15। और देखिए 5 में से 8 में से 5 गया, 3 बच गया, यहाँ पर 3 जो है शेषफल बचा, ठीक। ऐसे ही अगर यह 42 है, 42 में 2 से भाग देंगे तो देखिए 2 दूना 4, 2 बार में जाएगा, 2 दूना 4, ठीक, यह कट गया। अब 2 को नीचे उतारेंगे, फिर 2 एकम है 2, ठीक है, यह भी कट गया। तो देखिए 21 दूना 42, यानी ये जो भाज्य था वह 42 था, भाजक था 2 था, और भागफल हुआ 21, शेषफल 0 बचा, ठीक है। ऐसे ही करके अगर देखिए कई अंक का है तो भी हम ऐसे ही भाग देंगे। और मान लीजिए इसमें हम 7 से भाग दे रहे हैं, ठीक है, तो 7 एकम 7, यहाँ ऊपर लिखिए या फिर यहाँ बगल में, तो 7 एकम 7, देखिए यह कट जाएगा, अब 2 यहाँ बचेगा 2, ठीक। अब 2 हम उतार लिए। अब देखिए फिर 2 में भाग नहीं जाएगा 7 से, तो हम यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे, क्योंकि यह पहले ही हम उतार चुके हैं, और दोबारा एक और हम उतारेंगे, 0 बढ़ाना पड़ेगा, ठीक। अब देखिए अब 7 त्रिकी 21, अब इसको 1 नीचे उतार रहे हैं तो इसलिए 0 बढ़ा दिए हैं। अब 7 त्रिकी 21, 3 बार में भाग गया, यानी 103 बार में, 103 का 7 में रख रहेंगे तो इतना प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ देखिए 5, 4, 3, 2, 1 भागा 5, मान लीजिए 5 से भाग दे रहे हैं हम, तो 5 एकम 5, यह जो है 5 एकम 5 कट गया, ठीक। यहाँ 4 अब नीचे उतार लिए, अब भाग नहीं जाएगा तो यहाँ पर 0 बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ 3 लिखेंगे। अब 5 8 है 40, ठीक। अब फिर 3 यहाँ बचेगा, ये कट गया, अब 2 नीचे उतार लेंगे, अब 5 छक्का 30, अब यहाँ पर कट गया, 2 बचा, 1 नीचे उतार लेंगे, 5 चौको 20, यहाँ पर 1 बच जाएगा, ठीक है। इसमें देखिए जो भागफल हुआ है 10,868, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, ठीक है। देखिए 10,864 जो है भागफल है, और शेषफल 1 बचा है। ऐसे ही आप कोई भी क्वेश्चन रहेगा उसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ 72 हो गया, अगर हम इसमें 13 से भाग दें, ठीक, तो होगा 13 5 65, 13 6 78, 5 बार में जाएगा, 13 5 65, ठीक है। और देखिए 12 में 5 गया 7, यहाँ 6 में 6 गया 0, यानी यहाँ भागफल 5, शेषफल 7। तो आप ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। और यहाँ देखिए आप भी कीजिए, आपके लिए भी कुछ क्वेश्चन है। निम्न संख्याओं का भाग कीजिए तथा भागफल और शेषफल बताकर उत्तर की जांच कीजिए। तो देखिए यहाँ पर 9 सवाल है, ठीक है, 9 क्वेश्चन दिया गया है, आप इसे सॉल्व कीजिए। हम इसका आंसर की यानी इसका आंसर हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप सॉल्व कीजिएगा और डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करके देख लीजिएगा इसका आंसर सही है या गलत, आप मिलान कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से भाग देना सीख चुके होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे YouTube चैनल नोपे क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा, और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमारे YouTube चैनल नोपे क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।